नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा एनडीएस परिवार हो। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की वीडियो का टॉपिक है प्राकृतिक आहार से एलर्जी होती नहीं है। मतलब कि बहुत सारे साधक का ऐसा क्वेश्चन होता है कि ग्रेप्स खाने से सर्दी हो जाती है, या ककड़ी खाने से गैस हो जाती है, या तो फिर कोई भी नींबू खाने से पैर दुखते हैं, या ऑरेंज खाने से कमर दुखती है, टमाटर खाने से स्किन प्रॉब्लम होता है। तो आप कुदरत पे विश्वास कीजिए। कुदरत ने जितनी भी प्राकृतिक चीज बनाई है उससे कभी नुकसान नहीं होता है। अगर आप टेस्ट करवाने जाओगे एलर्जी का तो बहुत सारे फ्रूट्स के नाम, बहुत सारे वेजिटेबल्स के नाम आपके लिस्ट में आ जाएंगे कि आपको ऑरेंज नहीं खाना है, आपको नींबू नहीं खाना है। लेकिन ये जितनी भी चीज जो प्राकृतिक है वो आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकती, डॉक्टर्स नहीं बना सकते, और मेडिकल में, मेडिसिन में भी नहीं कोई बना सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कुदरत बनाता है। तो कुदरत ने बनाई है तो हमारे भले के लिए बनाई है, नहीं कि हमें परेशान करने के लिए। बहुत सारे लोग की दिमाग में ऐसी भ्रांति होती है कि रात को फल नहीं खा सकते, या तो फिर सुबह खाली पेट होगा तो केले जो है वो हजम नहीं होंगे, या तो फिर उससे मोटापा आ जाएगा, या तो फिर जो नींबू है उसको गर्म पानी में डाल के पीना है। तो ये सारी भ्रांति है। नींबू को सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी में ही पीना चाहिए। कभी भी पी सकते हो, सुबह शाम दोपहर रात। लेकिन ये टॉपिक बनाने का कारण ऐसा था कि हमारे घर पे 5 दिन से गेस्ट आए थे और उनको हमने 5 दिन सिर्फ अंगूर का जूस पिलाया। तो ये जब मैं बनाती थी तो वो किचन में नहीं आते थे, सिर्फ उनमें रूम में बैठते थे। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आप जूस में बहुत सारी शुगर डालते हो, इसकी वजह से मुझे सर्दी हो जाएगी, या डायबिटीज हो जाएगा, या फिर मुझे बहुत मीठा पड़ता है। तो मैंने ये कहा कि हमारे पूरे घर में चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, तो मैं कहाँ से चीनी डालूंगी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत की बनाई हुई अंगूर का जूस बनाया है। वो 100% मीठी है, लेकिन इससे डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज तो पकाया हुआ भोजन में से मिलता है, जैसे कि चावल में से या फिर रोटी में से। तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये जो नेचुरल शुगर है वो इतना मीठा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने इसके अंदर शक्कर डाली है। फिर दूसरे दिन वो ही गेस्ट ने हमें ऐसा भी कहा कि आज मेरे लिए अंगूर का जूस मत बनाना। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 5 दिन से लगातार पी रहे हैं तो मुझे सर्दी हो गई है, बलगम हो गया है, कफ हो जाता है, और नाक रनिंग नोज हो गया है, मतलब कि नाक में से पानी बहने लगा है, तो अंगूर की एलर्जी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे साधक होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि अंगूर से कभी गंदगी सर्दी नहीं होती है। लेकिन हमारे पेट में जो गंदगी खाई थी, जो कूड़ा कचरा पड़ा है, जैसे कि खिचड़ी खाई थी, या फिर हमने रोटी खाई थी, या बाखरी खाई थी, या मैदा खाया था, या दूध पिया था, चाय पिया था, दही खाया था, उसकी वजह से ये कचरा बाहर निकल रहा है। क्योंकि जब हमारे पेट में गंदगी पड़ी होती है तो सर्दी नहीं होती है, लेकिन हम जब प्राकृतिक जूस पीते हैं तो हमारे पेट के अंदर सफाई काम चालू होता है।
तो सफाई कहीं से भी गंदगी बाहर निकलेगी, या तो फिर वॉमिट से, या तो फिर दस्त हो जाएगी, या तो फिर सर्दी हो जाएगी, या तो फिर बुखार आ जाएगा, कुछ भी सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन सफाई हो रही है। तो एक बहन का फोन आया था कि घर में सबको इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरी वजह से सबको सर्दी ना हो जाए, इसलिए मैं सर्दी की दवाई लेने गई थी, कल डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप जब भी ऑरेंज का जूस पीते हो, पेठे का जूस पीते हो, तो शरीर में से गंदगी बाहर निकलती है। तो उस वक्त 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करना है, या तो फिर 24 आवर्स का वाटर फास्ट करना है। इससे ज़्यादा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की, कोई डॉक्टर की, कोई रिपोर्ट की, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों के दिमाग में ऐसा हो गया है कि हमें ये फूड सूट नहीं हो रहा है, या तो फिर ये सिस्टम हमें सूट नहीं हो रही है। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए। अगर मैं स्पेशल भगवान के लिए नहीं बनाई गई हूँ कि मैंने 100 केजी ग्रेप्स पी ली पूरे मंथ में, या पूरे 3 महीने में 100 केजी ग्रेप्स पी ली, तो आज तक मेरे सर्दी क्यों नहीं हो गई, मुझे कफ एंड कोल्ड क्यों नहीं हो गया। मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ भगवान की कि मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और आपको सर्दी करते हैं। लेकिन हमने हमारे शरीर में गंदगी नहीं रहने दी है, हमने पेट की सफाई कर दी है, एनीमा किया है। तो जितने भी लोग को प्राकृतिक भोजन से, ये भोजन है जो कुदरत बनाते हैं, ये भोजन है, रोटी सब्जी भोजन नहीं है, तो वो तो मृत भोजन है, ये जीवंत भोजन है। तो जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनको एनीमा करना है और रेस्ट करवाना है पेट को। तो गलत चीज पेट में डालते हैं तो उसके ऊपर हमें वहम नहीं होती है, शंका नहीं होती है कि खिचड़ी से सर्दी हो गई होगी, या फिर दाल चावल से सर्दी हो गई होगी, या रोटी से सर्दी हो गई, या पास्ता से सर्दी हो गया, या पिज्जा से सर्दी हो गई, इडली से सर्दी हो गई। ये जब चीज हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन अंगूर पीते हैं तो लगता है कि अंगूर पे डाउट जाता है कि अंगूर की वजह से सर्दी हो गई। लेकिन अंगूर तो भगवान ने बनाया है, ये जब भी हमारे पेट में जाएगा तो गंदगी को बाहर फेंक देगा। तो गंदगी तो पेट में पड़ी है, क्योंकि हमने तो पूरा महीना रोटी खाई है, सुबह दोपहर शाम रात रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं। तो इसकी वजह से पेट में बहुत सारी गंदगी पड़ी है, तो सफाई काम होगा। तो प्राकृतिक आहार से कोई एलर्जी नहीं होती है। बहुत साल पहले की बात है, जब भी मेरी डॉटर को अर्टिकेरिया हुआ था, तभी स्किन प्रॉब्लम हुआ था, तो हम उसको एलर्जी का टेस्ट करवाने गए थे। तो उसमें ऐसा रिपोर्ट आया कि ऑरेंज नहीं पीना है, नींबू नहीं पीना है। लेकिन ये रिपोर्ट को हमने ध्यान में नहीं लिया और हमने उसको पूरे दिन ऑरेंज के जूस पे रखा, दिन में 10 ग्लास ऑरेंज का जूस पे रखा, पूरे वीक उसको ऑरेंज के जूस पे रखा, और पूरे सफाई हो गई, पूरे शरीर की गंदगी साफ हो गई और उसको अर्टिकेरिया ठीक हो गया। तो वैसे ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि फ्रूट्स मत खाओ, या डॉक्टर्स बोलते हैं जूस मत पीवो, लेकिन डॉक्टर्स ने जूस बनाया हो तो बंद कर दो, ये जूस तो कुदरत ने बनाया है। तो जहाँ पे रस है वहां पे कस है, जहाँ दल है वहां मल है। तो हमने मल, पेट के अंदर बहुत सारा मल पड़ा है, उसकी सफाई होगी रस पीने से। तो हो सके इतना मैक्सिमम रस पीना है। और जब भी जूस पीते हो और कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस दिन वाटर फास्ट कर लेना है और पकाया हुआ भोजन खाना बंद कर देना है।
तो कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे समाज में बहुत लोग हैं कि जिसको कभी 10 साल से कभी अंगूर नहीं खाई, या कभी किसी ने 20 साल से मैंगो नहीं खाई, कभी किसी ने 25 साल से गन्ने का जूस नहीं पिया है। तो ये तीनों जो चीज है वो प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक चीज से कभी एलर्जी नहीं होती है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पेट में गंदगी पड़ी हो तो ही एलर्जी होती है। तो गंदगी को दूर कर दो। जैसे कि एक टेबल के ऊपर केले का छिलका पड़ा है और मक्खी आ जाती है, चींटियां आ जाती है, मकोड़े आ जाते हैं, तो हम दवाई छिटक के मक्खी को उड़ा देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे कि केले के छिलके को उठा के बाहर फेंक देंगे और टेबल के ऊपर पोछा कर देंगे, तो फिर दूसरी बार मक्खी नहीं आती है। वैसे ही रोगों का काम है कि रोग हमारे पेट में है तो उसका कारण है गंदगी, और गंदगी का नाम है डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, थायराइड, ये सारे रोग के नाम है। और ये सारे रोग पेट के अंदर जमा होते हैं, मल की वजह से बाहर निकलते हैं, और साइंस उसको नाम देते हैं कि ये जो है वो बीमारी ये हो गई है, ये बीमारी हो गई है, ये बीमारी हो गई है। कोई बीमारी नहीं होती अगर इंसान भगवान का बनाया हुआ भोजन खाते तो। लेकिन इंसान तो सुबह, दोपहर, शाम और रात मृत भोजन खाते हैं। तो जीवंत भोजन खाना सीखिए। अगर 4 टाइम में से 1 टाइम पकाया हुआ खा लोगे तो चलेगा, लेकिन 3 टाइम का भोजन है वो प्राकृतिक भोजन होना चाहिए। कोई भी एलर्जी को दूर करना हो तो उसके लिए एनीमा होना बहुत ही जरूरी है। और एनीमा कैसे करना है उसकी हमने 20 से भी अधिक वीडियो बनाई है, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और अगर आपको एनीमा चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, उसके ऊपर क्लिक करिए, ऑर्डर दीजिए और आज ही एनीमा मंगवा लीजिए। या तो फिर मेरा जो फोन नंबर है वही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ऑर्डर दे सकते हो। प्राकृतिक आहार से एलर्जी नहीं होती है। अगर आपके पास भी कोई रिपोर्ट हो तो वो रिपोर्ट में चेक कर लीजिए कि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है, रिपोर्ट में एलोपैथी में ऐसा आया है, लेबोरेटरी में ऐसा दिखाया है कि टमाटर को अवॉइड करिए, तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर अवॉइड करना हो तो रोटी, दाल, चावल को, खिचड़ी को, बाखरी को, गेहूं को अवॉइड कीजिए। मिल्क की प्रोडक्ट को अवॉइड कर दीजिए। शरीर के अंदर पित्त बनता है, पित्त से माइग्रेन होता है, पित्त से फिर अस्थमा होता है। हम दवाई खा लेते हैं, वो हमारे फेफड़े में जमा हो जाता है, इसकी वजह से बलगम पूरी जिंदगी रहता है। पकाया हुआ छोड़ते नहीं, बलगम हमें छोड़ता नहीं, और हम ऐसा सोचते हैं कि टमाटर से एलर्जी हो गई। तो ऐसे ईश्वर की बनाई हुई चीज के ऊपर शंका नहीं करनी है, लेकिन जो किचन में बनता है उसके ऊपर शंका करनी है कि इससे इंसान बर्बाद हो गया, इससे इंसान हॉस्पिटल जाना पड़ा और इससे इंसान को ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो आप सभी लोग कोई भी चीज की एलर्जी हो तो वो चेक कीजिए कि अगर वो प्राकृतिक चीज हो, सलाद हो, फ्रूट हो, जूस हो, तो उसको बंद नहीं करना है, उसका ही सेवन करना है। और पकाया हुआ भोजन बंद कर दीजिए, एनीमा कर लीजिए, 16 आवर्स का निर्जला फास्टिंग कर दीजिए, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसी बहुत सारी हमारी वीडियो है, वो पूरे देश को देखनी है, पूरे समाज को देखनी है और पूरे संसार को निरोगी रहना है। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो।
ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।